हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वैकेंसी न्यूज टुडे पर। मैं पंकज कुमार आज आपके लिए फिर से एक नया अपडेट लेके आया हूं, जिसमें हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है कि यूपी के जितने भी अनुदेशक हैं उनकी जो सैलरी है वो बढ़ाई जाए और उनको परमानेंट किया जाए। यह फैसला जो है वो हमारे जितने भी उत्तर प्रदेश के अनुदेशक शिक्षक हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, यानी कि बहुत ही बड़ी जीत है हमारे अनुदेशकों की, क्योंकि ये पिछले 13 वर्षों से इस लड़ाई को लड़ रहे थे। अब वह समय आ गया है जब उनकी बड़ी जीत हुई है। तो हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनको या जीत दे दी है या ऑर्डर दे दिया है उत्तर प्रदेश सरकार को कि जीत गए अनुदेशक सुप्रीम कोर्ट से आया बड़ा आदेश। 2017 से 17,000 रुपए का भुगतान 6 माह में एरियर देगी सरकार, यानी कि 2017 के बाद जो सैलरी होगी वो 17,000 रुपए प्रति माह से आपको उत्तर प्रदेश सरकार को अनुदेशकों को भुगतान करनी पड़ेगी और 6 महीने की एरियर देगी सरकार। 1 अप्रैल 2026 से लगातार मतलब ये लागू होगा। जो ये नियम सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है, 17,000 मानदेय मिलेगा, जो कि अभी तक 8400 यानी कि 8,500 रुपए पर कार्यरत हमारे अनुदेशक, उनका जो मानदेय है वो अब बढ़ के आ चुका है। वो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है। बहुत ही बड़ी जीत हुई है हमारे अनुदेशक शिक्षकों की, जो कि पिछले 13 वर्षों से सिर्फ 7,500 से 8,500 पर काम कर रहे थे। तो यह देखते हैं कि इसमें क्या ऑर्डर आया है हमारे सुप्रीम कोर्ट का। यूपी में अनुदेशक शिक्षकों को मिलेगा 17,000 रुपए मानदेय। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, नौकरी भी नहीं जाएगी, राज्य सरकार की अपील खारिज। यानी कि राज्य सरकार ने कई सारी दलीलें दी, उनको खारिज करके सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या आपने एक बंधुआ मजदूर लगा रखा है? पिछले 10 सालों से मात्र आप 7,000 रुपए के सैलरी पर काम करवा रहे हैं, बात नहीं है किसी भी व्यक्ति के लिए। तो आप इनका जो मानदेय है वो 2017 से, यानी कि 2017 से 17,000 रुपए आप दीजिए। यानी कि इस समय 2026 चल रहा है, 9 साल पिछला 9 साल बाद का आपका 17,000 रुपए आएगा, जो कि 6 महीने के अंदर यूपी सरकार को पूरा भुगतान करना पड़ेगा अनुदेशकों को। यहां पर अगली खबर हम देखते हैं, यूपी के अनुदेशक शिक्षकों को 17,000 रुपए मानदेय का रास्ता साफ हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की वह अपील खारिज कर दी जिसमें यूपी सरकार अनुदेशकों के मानदेय बढ़ाने के खिलाफ थी। साथ ही यह आदेश दिया है कि अनुदेशकों की नौकरी खत्म ना की जाए। यानी कि जो अनुदेशक हैं वो हमारे कोई परमानेंट नियुक्ति नहीं की गई थी, एज अ संविदा कर्मचारी हैं, उनको 11 माह की अवधि दी जाती है किसी वर्क करने के लिए। लेकिन ये पिछले 10 साल से एक ही पद पर कार्यरत हैं, इनको किसी दूसरे काम करने की अनुमति भी नहीं दी गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब इतने दिनों तक कोई काम करता है तो वो पद अपने आप सृजित हो जाते हैं, यानी कि परमानेंट हो जाते हैं, अब उनको खत्म नहीं किया जा सकता। ये हमारे सुप्रीम कोर्ट ने तर्क दिया। अगली जो बात यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कही वो भी हम देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने यह साफ किया कि संविदा की निर्धारित अवधि खत्म होने के बाद अनुदेशकों की नौकरी खत्म नहीं की जा सकती। पिछले 10 साल से लगातार कम करने की वजह से पद ऑटोमेटिक तरीके से सृजित हो गए। यानी कि जो संविदा निर्धारित पद थे उनको अब हम उनकी नौकरी खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि आप पिछले 10 वर्षों से इन पे काम करवा रहे हैं और 10 वर्षों से जब कोई एक पद पे काम करता है तो वो ऑटोमेटिक पद सृजित हो जाते हैं, यानी कि परमानेंट हो जाते हैं। अनुदेशकों को 17,000 रुपए मानदेय 2017 से लागू किया जाए। यानी कि ये जो हमारे अनुदेशक हैं वो 2013 से मांग कर रहे हैं और 2017 में ये लागू भी हो गया था। हाई कोर्ट, हमारे लखनऊ के सिंगल बेंच ने, हाई कोर्ट ने लागू भी कर दिया था, सरकार को ऑर्डर दिया था कि आप इनका जो मानदेय वो 17,000 कर दीजिए। लेकिन ये सरकार बदलने के कारण ऐसा नहीं हो पाया। फिर ये मामला हमारा सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने ये आज लागू कर ऑर्डर दिया है कि 2017 से आपको भुगतान करना पड़ेगा। यहां पर ये बहुत ही बड़ी जीत हुई है हमारे अनुदेशक शिक्षकों की। दरअसल अनुदेशक 2013 से मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे थे, इनकी याचिका पर हाई कोर्ट ने मानदेय बढ़ाने का आदेश दिया था, लेकिन हाई कोर्ट के फैसले को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। यानी कि जो हाई कोर्ट ने हमारे फैसला किया था उसको हमारी राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। अब सुप्रीम कोर्ट में 2 साल, यानी कि 2 साल से बहस चल रही है। आज यानी कि मंगलवार को इसका फैसला आ चुका है और बहुत ही बड़ी जीत हुई है हमारे अनुदेशक शिक्षकों की।
अगली यहाँ पर दैनिक भास्कर की बात कर लेते हैं, जो इन्होंने अपने पेपर में माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो क्वेट है, जो लाइन है, वो बताई है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा अपनी लाइन में। संविदा की निर्धारित अवधि खत्म होने के बाद भी अनुदेशक की नियुक्ति खत्म नहीं होगी। यह पोस्ट का कॉन्ट्रेक्चुअल भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि इनके कॉन्ट्रैक्ट में यह साफ तौर पर मेंशन है कि अपने स्पेयर टाइम में दूसरी नौकरी या काम नहीं कर सकते। यानी कि यह बताया है कि जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हमारे अनुदेशक शिक्षक रखे गए थे, उनकी जो अवधि है वो 10 साल हो गई और इनको सिर्फ 11 माह के लिए रखा गया था। जब आप 11 माह से अधिक इन पे काम करवा लिया है और 10 साल हो गया इनको काम करते हुए, तो इनके पद अपने आप सृजित हो गए, अब ये परमानेंट हो गए, आप इनको खत्म नहीं कर सकते, आप एज अ परमानेंट आप इनको इनकी जो नौकरी है वो चलती रहेगी। यहाँ पर बात करते हैं, ऐसे में यह स्पष्ट है कि इंस्ट्रक्टर टीचर 10 साल से लगातार काम कर रहे हैं और परमानेंट टीचर के रूप में डीम्ड तौर पर एम्प्लॉयड है। इतना समय बीतने और उनके लगातार काम करने की वजह से यह पद ऑटोमेटिक सृजित हो गए हैं। 17,000 रुपए से कम मानदेय संविधान के आर्टिकल 23 के नियम के विपरीत है। यानी कि अगर आप 17,000 रुपए दे रहे हैं, 17,000 रुपए से कम मानदेय दे रहे हैं, तो ये हमारे संविधान नियम आर्टिकल 23 के खिलाफ है। ये हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तर्क दिया और बहुत ही फटकार लगाई हमारे राज्य सरकार को कि आप तुरंत इनका जो भुगतान है वो 6 महीने के अंदर करिए। और जो हमारे 2017 में ऑर्डर मिला था, उस 2017 से ही ये मानदेय लागू होगा। 2017 से ही आप 17,000 रुपए आप भुगतान करिए। कोर्ट ने पूछा मानदेय बढ़ाने में दिक्कत क्या है, यानी कि कोर्ट ने हमारे जो राज्य सरकार के जो वकील थे उनसे पूछा कि आपको भाई मानदेय बढ़ाने में दिक्कत क्या है। तो इसमें क्या तर्क दिया कोर्ट ने, मंगलवार को करीब 3 घंटे तक सुनवाई हुई। जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस प्रसन्ना बी बरावले की डबल बेंच ने राज्य सरकार और याचिकाकर्ताओं को 3 दिन के भीतर लिखित जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए फैसले सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट की टिप्पणियों से अनुदेशक के पक्ष में माहौल बनता नजर आया। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के से कड़े सवाल किए। कोर्ट ने कहा, जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, आपको मानदेय देने में क्या दिक्कत है। कोर्ट की इस टिप्पणी पर राज्य सरकार के वकील ने भी सहमति जताई, जिससे अनुदेशकों की उम्मीदें और मजबूत हो गई। यानी कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको मानदेय देने में प्रॉब्लम क्या है, अगर आप मानदेय नहीं देंगे तो शिक्षक पढ़ाएंगे नहीं, और शिक्षक पढ़ाएंगे नहीं तो हमारा भारत कैसे आगे बढ़ेगा। जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। इस लाइन को भी हमारे सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया और जो राज्य सरकार के वकील थे उन्होंने भी इस बात को माना, तो जिससे यह तय हो गया था कि जो फैसला आएगा वह हमारे अनुदेशकों के पक्ष में ही आएगा। यहां पर अगली बात करते हैं कि 2017 से लागू होगा मानदेय। सलाहकार यानी कि जो सलाहकार है वो उन्होंने कहा है कि जो 2017 से ही लागू होगा मानदेय। अनुदेशकों के विविध सलाहकार ब्रजेश कुमार त्रिपाठी ने कहा कि यह अनुदेशकों की बड़ी जीत है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से अनुदेशक के साथ न्याय हुआ है, उन्हें 2017 से बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा। ब्रजेश इस पूरे मामले के अनुदेशकों के विविध सलाह देते हैं। यानी कि जो सलाहकार हैं हमारे अनुदेशक के, उन्होंने कहा है जो 2017 में हम लोगों की जीत हुई थी उसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित करके ऑर्डर किया है राज्य सरकार को, और हमारे 2017 से ही जो 17,000 रुपए है उसका भुगतान करेगी हमारी राज्य सरकार। अनुदेशकों को बहुत ही बड़ी जीत यहां पर निकल कर आई है। 6 महीने में बकाया चुकाने का आदेश, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जितना भी बकाया है, यानी कि आप 8,000 रुपए पे कर रहे थे, तो जो 17,000 रुपए है उसका जितना भी बकाया है 2017 से, वो तुरंत 6 महीने के अंदर सभी अनुदेशकों को भुगतान करिए। डबल बेंच ने आदेश दिया है कि संशोधित मानदेय का भुगतान 1 अप्रैल 2026 से शुरू किया जाए। यानी कि जो संशोधित मानदेय है, जो 17,000 बढ़ाया गया है, उसको आप 1 अप्रैल से भुगतान करना शुरू कर दीजिए। साथ ही साथ यह भी निर्देश दिया है कि अंशकालिक शिक्षकों का पूरा बकाया आज यानी 4 फरवरी 2026 के 6 महीने की अवधि के भीतर अनिवार्य रूप से भुगतान किया जाए। यानी कि 4 फरवरी से 6 महीने के अंदर ये टोटल भुगतान होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर हमारे अनुदेशक हैं वो फिर से कोर्ट जा सकते हैं।
2017 में दोगुना हुआ था मानदेय, नहीं लागू हुआ। यानी कि 2017 में जब हाई कोर्ट का फैसला आया था कि अनुदेशकों का मानदेय है वो 17,000 कर दिया जाए, लेकिन हमारे राज्य सरकार ने नहीं किया। इस फैसले को चुनौती दी जाके हमारे सुप्रीम कोर्ट में। तो यूपी में बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत अनुदेशकों का मानदेय वर्ष 2017 में 8470 रुपए से बढ़कर 17,000 रुपए किया गया था, लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद इस निर्णय को लागू नहीं किया गया। इसके विरोध में अनुदेशकों ने लखनऊ हाईकोर्ट की बेंच में याचिका दायर की थी। लखनऊ हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने तत्कालीन न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान ने अनुदेशकों को 17,000 रुपए मानदेय 9% ब्याज सहित देने का आदेश दिया था। यानी कि 2017 में हमारे जो अनुदेशक थे उनको 8470 रुपए मिलते थे, 17,000 रुपए देने का ऐलान किया गया था सरकार की तरफ से, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर हमारे अनुदेशकों ने लखनऊ की सिंगल बेंच में अपनी याचिका दायर की, तो हमारे माननीय जो न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान ने ऑर्डर दिया कि जो 17,000 मानदेय है, जब से ऑर्डर बताया गया था भुगतान करने के लिए, तब से 9% ब्याज के साथ भुगतान कीजिए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। राज्य सरकार ने इस आदेश को चुनौती देते हुए अपील दायर की और हाई कोर्ट की डबल बेंच ने केवल 1 वर्ष के लिए 17,000 रुपए मानदेय भुगतान करने का निर्देश दिया, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। यानी कि सिंगल बेंच ने तो ऑर्डर दे दिया था 17,000 का, लेकिन हाई कोर्ट की डबल बेंच ने यह कहा कि सिर्फ 1 साल का जो 17,000 रुपए है वो राज्य सरकार भुगतान करे। लेकिन इस फैसले से हमारे अनुदेशक संतुष्ट नहीं थे और फिर इस याचिका को हमारे अनुदेशक, जितने भी शिक्षक अनुदेशक थे, वो सभी सुप्रीम कोर्ट ले गए। वहां इस फैसले को इस पर बहस हुई और 2 साल बाद हमारे अनुदेशकों की बहुत ही बड़ी जीत निकल कर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि अनुचित श्रम व्यवहार, यानी कि जो काम कराया जा रहा है हमारे अनुदेशकों से वो बहुत ही कम सैलरी पर कराया जा रहा है और ये अनुचित है। कोर्ट ने 2013 में तय किए गए 7,000 प्रतिमाह मानदेय को लेकर भी राज्य सरकार की सख्त टिप्पणी की। डबल बेंच ने कहा, इतने लंबे समय तक बिना किसी संशोधन के मानदेय तय रखना अनुचित श्रम व्यवहार की श्रेणी में आता है। यानी कि आप 10 साल से 12-13 साल से काम करा रहे हैं और 7,000 रुपए के मानदेय पर उसमें 1 रुपए तक की वृद्धि नहीं की गई, तो ये एक अनुचित श्रम व्यवहार है। ये हमारे जो संविधान में नियम है उनका उल्लंघन है। अंशकालिक शिक्षक लगातार सेवाएं दे रहे हैं, ऐसे में उन्हें सम्मानजनक पारिश्रमिक से वंचित नहीं किया जा सकता। अंशकालिक शिक्षक वर्ष 2013 में निर्धारित मानदेय से पुनर्निरीक्षण के पूर्ण अधिकार के पात्र है। कोर्ट ने कहा कि मानदेय का पुनर्निरीक्षण नियत अवधि पर किया जाए। यानी कि पूरा हमारे राज्य सरकार को इस पर सख्त टिप्पणी की कि आप इनको 13 साल से 7,000 रुपए तक मानदेय पर ही काम करा रहे हैं, ये हमारे संविधान के खिलाफ है। इसमें कम से कम कोई व्यक्ति अपनी लगातार सेवाएं दे रहा है तो उनको सम्मानजनक एक मानदेय मिलना चाहिए। यहां पर अगली जो बात कही हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कि जो 2 साल बाद सुप्रीम कोर्ट की पूरी हुई बहस, यानी कि 2 साल से लगातार बहस चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में और अब जाके फैसला हमारे अनुदेशक शिक्षकों के बीच आया है। और ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है हमारे सभी अनुदेशक शिक्षकों के लिए कि जो उनको 7,000 8,500 रुपए मिल रहा था, अब वो 17,000 हो गया। यानी कि बहुत ही बड़ी राहत दी गई है हमारे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। 2000 वो भी 17,000 रुपए आपको 2017 से भुगतान किया जाएगा हमारी राज्य सरकार की तरफ से। करीब 2 साल के अंतराल के बाद सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई पूरी हुई। वरिष्ठ अधिवक्ता सखाराम यादव, पीएस पटवालिया और दुर्गा तिवारी ने अनुदेशकों की ओर से मजबूत पक्ष रखा। मुख्य याचिकाकर्ता आशुतोष शुक्ला, राकेश पटेल सहित अन्य याची भी सुनवाई के दौरान मौजूद रहे। अनुदेशकों के विवेक सलाहकार ब्रजेश त्रिपाठी ने बताया कि अनुदेशकों की 8 से 9 साल की लड़ाई सार्थक रही। यानी कि जो हमारे अनुदेशक शिक्षक 8 से 9 साल की लड़ाई लड़ रहे थे वो एक सार्थक हुई, वो एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी साबित हुई हमारे सभी शिक्षक अनुदेशक शिक्षकों के लिए। तो ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है हमारे जितने भी अनुदेशक शिक्षक हैं उनके लिए, क्योंकि बहुत दिनों से ये इंतजार कर रहे थे हमारे अनुदेशक शिक्षक कि कब उनका मानदेय बढ़े, कब उनके इस
जो ये याचिका दायर की गई है, इस पे फाइनल फैसला आए। तो आखिरकार ये समय आ ही गया है और अब हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है, तो अब हमारी राज्य सरकार को ये फैसला मानना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है ये हमारी उच्चतम न्यायालय है। अब इसका फैसला कोई इसके फैसले से कोई इनकार नहीं कर सकता। तो ये जितनी भी खबर थी वो मैंने आपके साथ साझा की। जितने भी अनुदेशक हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, बहुत ही सम्मानजनक ये फैसला आया है। तो इससे संबंधित और कोई खबर निकल कर आएगी तो सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल वैकेंसी न्यूज टुडे को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जब भी कोई नया अपडेट आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।